तो कमल शोज़ब को आप देख सकते हैं बहुत लंबे अरसे के बाद वापस नज़र आई हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। बड़ी मुश्किल से इन्होंने भी कुछ 6-8 महीने गुजारे और इस वक्त ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आई होप कि अब आप वापस नहीं जाएंगी कहीं पे। पहले भी नहीं गए थी। हाँ, हमने ये तकलीफ़ें इसलिए बर्दाश्त की हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत आए, हमारे बच्चों को ये सब कुछ बर्दाश्त ना करना पड़े जो हमारे साथ गुजरी है। और मेरे पास अभी भी मोबाइल पे नंबर स्कॉटलैंड का ही है, हूँ मैं पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है भाई? कैसी हैं कमल आप? खैरियत से? गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिस्से की सीट जीत के और वो अभी हड़प कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वापस। मैडम ये सारा अरसा कितना मुश्किल था रहना? बस दिल पे बहुत जख्म है। अपने मुल्क में अगर इस तरीके से रहना पड़ जाए और इतने दुख तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ऐसे लगे कि पता नहीं हमने कितने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। और जब चोरों को इतना बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा हो तो बहुत तकलीफ होती है। शदीद दुख हुआ है, बहुत तकलीफ में रहेगी। अब आगे क्या प्लान है? अदालतों का सामना करना है या इसी तरह से ये जैसे आपने पिछले 8-6 महीने गुजारे इसी तरह से गुजारने? देखिए, हमने तो अदालतों को कभी छोड़ा ही नहीं, हमने हमेशा अदालतों से ही रुजू किया। हमारे लीडर ने हमें, हमारी तहरीक का नाम तहरीक इंसाफ है, तो इंसाफ के लिए हम हमेशा, हमने भी, हमारे लीडर ने रास्ता ही वही दिखाया है। अदालतों का रास्ता, आइन का रास्ता, कानून का रास्ता, इलेक्शन का रास्ता। हम तो इससे बाहर नहीं गए। 2 सालों से हमारी एक ही डिमांड थी कि इलेक्शन करा दें। अब इलेक्शन जिस तरह के हुए हैं वो मेरे से ज़्यादा आप सबको पता है कि क्या किया है। 8-9 महीने हमने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की वो इस इलेक्शन को लेने के लिए थी। अब इलेक्शन हो गए हैं और अब आवाम समझ रही है कि उनके हक़ पे उनके वोट के साथ क्या सलूक किया गया, तो वो भी ज़ाहिर है हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। जो कुछ आपके साथ हुआ है इतना टाइम वो सब ने देखा है। क्या चाहती हैं कि वो सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती हैं या कोई ऐसी चीज़ जिस पे आगे मूव ऑन किया जा सके? देखिए हम लोग सियासतदान हैं और मैं जमहूरियत पे बिलीव करती हूँ, डेमोक्रेसी की स्टूडेंट रही हूँ। इन्वेस्टिगेटिंग डेमोक्रेसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस मेरी एमफिल का सब्जेक्ट था। और मैं ये समझती हूँ कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में उसका भी, इंसाफ के साथ साथ डेमोक्रेसी का भी हम हसूल कर रहे हैं। ट्रू स्पिरिट में आवाम को डेमोक्रेसी, जब आवाम को फॉर्म 45, 47, 48 समझ आ गया ना, तो समझे कि जमहूरियत की आमद है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तो हमने ये तकलीफ़ें इसलिए बर्दाश्त की हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत आए, हमारे बच्चों को ये सब कुछ बर्दाश्त ना करना पड़े जो हमारे साथ गुजरी है। और मेरे पास अभी भी मोबाइल पे नंबर स्कॉटलैंड का ही है, हूँ मैं पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। तो कमल शोज़ब को आप देख सकते हैं बहुत लंबे अरसे के बाद वापस नज़र आई हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। बड़ी मुश्किल से इन्होंने भी कुछ 6-8 महीने गुजारे और इस वक्त ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आई होप कि अब आप वापस नहीं जाएंगी कहीं पे। पहले भी नहीं गए थी। हाँ, ठीक है। इलेक्शन हुए और कमल शोज़ब और खवातीन को हम देख रहे हैं पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में। ये बताइएगा कमल कहाँ गायब थी इतने अर्से?